गुलाब की कली कितनी खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अब मुंह फुलाकर बैठने से क्या होगा। अच्छा चलो, हम सभी आइसक्रीम खाने के लिए चलते हैं। तुम्हारा तो फेवरेट है ना। क्या बोलते हो बच्चों, सभी चले? हाँ हाँ जल्दी जाएंगे। मुझे भी जाना है। मुझे किसी के साथ कहीं नहीं जाना है। और अगर तुम सब जा रहे हो तो नैनी को भी ले जाओ। टीचर प्लीज। अरे मैंने कहा ना कि मुझे नहीं जाना। और तुम सब जा रहे हो तो नैनी के साथ चले जाओ। अगर ती नहीं जाएगी तो कोई नहीं जाएगा। क्या प्लीज चलो ना। सभी बच्चे ते को प्रेस करने लगते हैं कि वो उन सबके साथ आइसक्रीम खाने चले। ओके फाइन, मैं चल रही हूँ। इसके बाद ये सभी आइसक्रीम पार्लर के लिए चले जाते हैं। क्या हुआ थे, आइसक्रीम टेस्टी नहीं है? आइसक्रीम तो बहुत टेस्टी है, मगर तुम ये जो दिखावा कर रहे हो इसमें कुछ मज़ा नहीं आ रहा। क्या ते, ये कोई दिखावा नहीं है। मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। क्या मेरे लिए? मगर तुम्हें मुझसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता फिर ये। नहीं थे, किसने कहा कि मुझे तुमसे फर्क नहीं पड़ता? अच्छा तो तुम्हें मुझसे फर्क पड़ता है। अच्छा ये बताओ तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? ते तुम जो कहोगी वो मैं तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा ठीक है, आज का दिन है तुम्हारे पास, सोच लो। मैं तुमसे कुछ भी मांग सकती हूँ, उसके बाद मुझे बताना कि तुम वो कर सकते हो या नहीं। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी और ये मेरा आखिरी फैसला है। तुम्हारे हाँ कहने ना कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शादी तो तुम ही करोगी। क्यों करूँ ये मैं? मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम पूरी दुनिया को ये बता दोगे कि मैंने ये को यहाँ से भागने के लिए कहा था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जाओ सबको बता दो। अच्छा तो ये कैसा रहेगा सभी को बताने के लिए? ये तुम्हें कहाँ से मिली? डिलीट करो इसे। अगर तुम कहो तो मैं सभी को बता दूँ ये कि तुम किस फैमिली से बिलोंग करती हो, तुम्हारी मॉम डैड और वो ग्रैंड फैमिली के बारे में। नहीं, वो तो अच्छा हुआ कि उस दिन एंगेजमेंट के आड़ में मैं तुम्हारे कमरे में चला गया और वो बॉक्स मुझे दिख गया जिसमें तुमने ये तस्वीर छुपा कर रखी थी। क्यों? यानी कि तुम उस दिन मेरे कमरे में गए थे? हाँ, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि तुम कौन हो और कहाँ से बिलोंग करती हो। खैर, उस दिन तुम्हारी बहन तो मुझे छोड़कर भाग गई थी, लेकिन आज तुम कहीं नहीं जा सकती। तुम मुझे गिरा हुआ कह रहे थे और अभी ये जो कर रहे हो, क्या ये सही लग रहा है तुम्हें? खैर, बहुत दिन हो गए हम दोनों को एक दूसरे से बात करते हुए, इसलिए हमें एक दूसरे की आदत लग सी गई है और मैं भी तुम्हारी तरह हो गया हूँ। शट अप। और ये फ़ोन तो मुझे। जिमिनी उंगली से फ़ोन छीनने की कोशिश करती है मगर नाकाम हो जाती है। तुम ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो यूकी, मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, तुम इन सब के लिए पछताओगे। जिमिन, मुझे गलती का तो नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल हमें शादी कर लेनी चाहिए। अपनी बकवास बंद करो तुम। मैं तुमसे शादी बिल्कुल नहीं करूँगी। तो फिर ठीक है, मैं भी सबको सच सच बता दूंगा कि पार्क जिमिन, जिसकी बहन अपनी ही शादी के मंडप से भाग गई और आज इतने सालों बाद वो मिन फैमिली पर ये इल्ज़ाम लगा रही है कि उसकी फैमिली वालों ने पार्क फैमिली को मार डाला। क्यों? हाँ, क्योंकि यही सच है। अच्छा चलो, अब जैसा तुम सोच रही हो, मगर ये बात सोचो ना कि अगर ये सब सामने आया तो ये भी बात बाहर आ जाएगी कि कियानशन ग्रुप के मेंबर्स को तुमने मारा था और इसके लिए तो तुम्हें जेल भी हो सकती है ना। उसके बाद देखो, और तुम्हारे भाइयों को कौन संभालेगा? क्या? लेकिन मैंने तो ये सब कभी सोचा ही नहीं। नहीं, तुम ये सब किसी को नहीं बताओगे। ठीक है,
मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, बस। क्या शादी? ओह गॉड। अरे गॉड नहीं, जल्दी से सोचो क्या करना है। बाहर सभी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। वेरी गुड। चलो अब अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारना तुमने बहुत अच्छे से सीखा है ना। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि जिमिन कौन है। तुम ये तो जानते ही होगे कि तुम जो कर रहे हो ये कितना गलत है, और अब मैं जो करूँगी इसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। हाँ यूंगी, ये जिमिन, तुम सच में शादी के लिए रेडी हो ना? थैंक यू सो मच। जितना खुश होना है खुश हो लो, क्योंकि इसके बाद तो तुम पछताओगे यूंगी कि तुमने ये क्या किया है। तुम मेरी ज़िंदगी पर बात करना चाहते हो ना? ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि तुम कैसे खुश रहते हो। हाँ, ये तो जिमिन की तरह लग रही है। अगर जिमिन यहाँ पर है तो ये कुछ तो बात है। खैर, मुझे अभी कुछ नहीं पूछना चाहिए। इसके बाद वेडिंग स्टार्ट हो जाती है। मिस्टर मिन यूंगी, डू यू टेक मिस पार्क जिमिन एज योर लवली वाइफ? यस, आई डू। Miss Park Jimin, do you take Mr. Min Yoongi as your lawfully husband? Jimin? Huh? Yes, I do. Now you may kiss and exchange your rings. Huh? Jimin, अपना हाथ दो। इस रिंग पर तो तुम्हारा हक हो गया, मगर मुझ पर कभी नहीं होगा। और तुम ये सोच रही हो ना कि मैंने तुम्हें ही शादी के लिए फोर्स क्यों किया? क्योंकि तुम मुझसे नफरत करते हो और मेरी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हो। ओके, लीव दैट। मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुमने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है मुझसे शादी करके। लोगों का सर तो गलती से पत्थर से लगता है, मगर तुमने तो जानबूझकर अपना सर पत्थर से मारा है। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि असली नरक क्या होता है। अच्छा, तो ये बात है। तो तुम भी देखती जाओ कि मैं इस पत्थर को कैसे तोड़ता हूँ। खैर, अब तुम्हारे पछताने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि शादी तो हो चुकी है और साथ में तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद भी। वो तो देखते हैं कि कौन किसकी ज़िंदगी बर्बाद कर पाता है, तुम या फिर मैं। इसके बाद वेडिंग सेरेमनी ख़त्म हो जाती है और ये सब घर आ जाते हैं। क्या? यानी कि ये भाग गई और इसलिए आपने जिमिन से कहा कि वो यूंगी हायोंग से शादी कर ले और जिमिन मान गई? मैं जानती हूँ कि उसने शादी बिना मन से की है। शायद यूंगी ने उसे फोर्स भी किया होगा, मगर थैंक्स टू से कि उसने अपने बड़प्पन में आकर ये शादी कर ली। मुझे उससे बात करनी होगी और उसे समझाना होगा। अब मेरे समझने और आपके समझाने में क्या ही फ़र्क है। शादी तो वैसे भी हो ही चुकी है, तो आपके कुछ कहने से अब क्या ही होगा। जिमिन, मुझे तुम बहुत पहले से पसंद थी और कहीं ना कहीं पर मुझे तुमसे एक लगाव भी हो चुका था, लेकिन मैं ये बात समझ नहीं पा रही थी। आई नो कि
ये शादी अचानक हुई और इन सब में तुम्हें वक्त ही नहीं मिला सोचने और समझने का। मगर जिमिन, आखिरकार में जाकर तो तुम्हें किसी न किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती ना। तुम्हारा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है, और ऐसे में मुझे भी यही ठीक लगा कि शायद तुम्हें भी एक फैमिली मिल जाएगी और तुम हम सब के साथ घुल मिल कर रहोगी। मुझे शायद अपने कमरे में चलना चाहिए। अपने कमरे में? हाँ, अपने कमरे में। जिमिन, अब तुम मेरे साथ एक कमरे में रहोगी। क्या? लेकिन मुझे ये सब अनकंफर्टेबल करेगा। मैं तुम्हारे साथ एक कमरे में नहीं रह पाऊंगी। शायद जिमिन सही कह रही है। मॉम, आई नो, मगर अगर जिमिन मेरे साथ एक कमरे में नहीं रहेगी तो उसे तो ये समझ आएगा ही नहीं कि उसकी शादी हो चुकी है, और उसे इस बात की आदत भी नहीं लगेगी कि उसे मेरे साथ रहना होगा। लेकिन यूंगी, लगता है मैंने जो समझाया वो तुम्हें समझ नहीं आया। वापस लेसन सीखना चाहती हो। इट्स ओके, मैं कोशिश कर सकती हूँ। अच्छा, तो फिर चलो अब। हाँ, इस वक्त कौन आया होगा? अब आई डोंट नो, एक सेकंड मैं चेक करके आती हूँ। लिसा जाकर डोर ओपन करती है, जहाँ पर गुड इवनिंग। हाँ, जो भयंग आप। ओहो लिसा, यहीं पर खड़ी मारोगी? मुझे अंदर तो आने दो, और तुम्हारी भाभी को भी। आंटी हयांग, जिमिन, जल्दी आओ बाहर। जो ये डरो मत, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ लिसा, तुम? हाँ, जियो भी? हाँ, ये हेलो, यानी कि तुम ये मॉम, मॉम मत बुलाओ मुझे, मैं तुम्हें नहीं जानती। ये तुम ठीक तो? मॉम, ये आप क्या कर रही हैं? तुम अपना मुंह बंद ही रखो जी हो। उस दिन जब तुम इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे तो मुझे लगा कि शायद तुम्हें भी कोई पसंद है। यहाँ तक कि युंगी की शादी के बाद मैं तुमसे बात भी करना चाहती थी, मगर मुझे क्या पता था कि वो लड़की ये है, तुम्हारे भाई की होने वाली बीवी। मगर खैर हुई नहीं, जो कि शायद सही हुआ। लेकिन अब तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? यहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, चले जाओ यहाँ से। मॉम प्लीज़, मैं जानता हूँ कि इन सब से आपको बुरा लग रहा है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप। क्या बुरा लग रहा है? सोचो कि वहाँ पर जिमिन नहीं होती तो हमारी वहाँ पर कितनी बेइज्जती होती। क्या? हाँ, क्योंकि तुम्हारे भाग जाने के बाद ये शादी जिमिन ने की, और मुझे तो ये भरोसा ही नहीं हो रहा कि जेहो तुम ऐसा कुछ करोगे। मैंने ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कुछ कर सकते हो, मगर अब क्या कर सकते हैं। अब जब गलती तुमने कर ही दी है तो इसकी भरपाई भी तुम ही करोगे। ले जाओ इसे यहाँ से। जे तुम्हारी या फिर इसकी, दोनों की शक्ल नहीं देखनी। चले जाओ यहाँ से। नहीं मिस किम, आप ये क्या कह रही हैं? आप इन दोनों को घर से निकाल देंगी तो ये दोनों कहाँ रहेंगे? रहे जहाँ पर रहना है, मुझे अब इन दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, अब इस घर की तरफ मुड़कर भी मत देखना। अपनी फैमिली को तो वैसे भी तुमने मार ही डाला है। चले जाओ यहाँ से। मॉम प्लीज, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तो और मैं तुमसे क्या कहूँ? तुम्हारे डैड, क्या उन्हें देखा है तुमने? क्या जानते हो कि उनकी हालत अभी कैसी है? और ऐसे में तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? मॉम, दैट इज इनफ, बस हो गया। आप क्यों इन दोनों को इतना सुना रही हैं? क्या मैं सुना रही हूँ? क्या यूं कि तुझे इन दोनों को देखकर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा?
मॉम, गुस्सा तो मुझे तब आता जब मुझे ये पता नहीं होता कि इन दोनों ने ये क्यों किया। बट आई नो कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और इसलिए इन दोनों ने ये किया। क्या ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं? तो इतने दिनों से ये लड़की जो हमारे साथ कर रही थी, ये सब क्या था? क्या इसे इस बात का बिल्कुल भी गिल्ट नहीं है कि हमें इसके जाने से कितना बुरा लगेगा, तुम्हें कितना बुरा लगेगा, और जो बदनामी हमारी अलग से होगी उसका क्या? तो मॉम, दैट वाज ओके। अब मेरी और जिमिन की शादी तो हो चुकी है ना, सब ठीक है। तो इन सब में इन दोनों को घर से बाहर निकालना ये ठीक नहीं है। प्लीज़ आप ऐसा मत करिए, क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम किस मिट्टी से बने हो। तुम्हें तुम्हें क्या बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं है कि ये ने हमारे साथ गलत किया? मॉम, आई नो एंड आई अंडरस्टैंड कि ये ने हमारे साथ गलत किया बिकॉज वो किसी और से प्यार करती थी और उससे ये शादी नहीं करनी थी। तो फिर ठीक है, जब तुम्हें ही मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे लिए क्यों लड़ूं, है ना? तुम्हें जो करना है करो। जन इतना बोलकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है।